150वीं जयंती पर भव्य समारोह, सीएम योगी ने दी जानकारी। प्रदेश भर में निकाला जाएगा एकता मार्च। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी नाकामियों को छिपाती है, योगी सरकार पर भी बोला हमला। आजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, सरकार को सुनाई खरी खरी, कहा आजम पर कार्रवाई सरकार की नाकामी का प्रतीक। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान, बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार, बोले हर वादे को पूरा करेगा महागठबंधन। लखनऊ पहुंची वायरल गर्ल मोनालिसा, प्रेस वार्ता में लखनऊ को बताया बेहद खास, बोली सनोज मिश्र ने बदली मेरी जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भाजपा बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसको बड़े समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से साझा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लौह पुरुष पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत आज जो स्वरूप हमें भारत का दिखाई देता है, और फिर भारत के वर्तमान स्वरूप को उन्होंने उस समय जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस सूझबूझ के साथ उस समय लागू किया था, आज वह भारत हम सबको देखने को मिलता है। और हर व्यक्ति जानता है कि उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिसमें जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम ये जो मनमानापन करना चाहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उनकी एक नहीं चली। और अंततः लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, और ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपनी प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार इस सरकार में महिलाएं बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा अपनी विफलता छिपाना चाहती है। इसके अलावा यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पीड़न और अन्याय लगातार हो रहा है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। यह है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है, और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई हो। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का,
और सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है वो बड़े पैमाने पर फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचालन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की जय घोष के साथ हुआ। वहीं पथ संचलन के दौरान बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जहां आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षण और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा आज हुई है, जिसको लेकर जनपद कासगंज में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर कुल 3,774 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। बता दें कि पीसीएस की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई है, जहां परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली थी। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आज पहली बार राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां से वो आगे अपनी पहली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के लिए जाएंगी। उनके साथ मुंबई से आई पूरी टीम में अभिनेता अमित राव, अभिषेक त्रिपाठी और फिल्म के लेखक निर्देशक सनोज मिश्र थे। पत्रकारों से बातचीत में मोनालिसा ने लखनऊ को विशेष इसलिए बताया क्योंकि फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्र लखनऊ से ही हैं, जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी है। इसके अलावा मनोज मिश्र ने भी फिल्म को लेकर जानकारी देते हुए मीडिया से बातचीत की। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेहरोत्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर परिवार के एक बेरोजगार युवक को नौकरी मिलेगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर परिवार के एक बेरोजगार युवक को नौकरी देने का वादा किया गया है। और जो वादे वहां पर किए जा रहे हैं, आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की है, जहां मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा कि आजम खान के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घटिया राजनीति कर रही है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज प्रेरित होकर के भाजपा सरकार ने जो ज्यादती इस देश के और उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से नीचे करो और नीचे करो वरिष्ठतम नेता श्री आजम खान साहब के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई, वाकई में वो अत्यंत चिंतनीय है। और इतने बड़े नेता को मुर्गी चोरी, भैंस चोरी जैसे छोटे और घटिया आरोप लगा करके लंबे अंतराल तक जेल की सलाखों में रखा। हम समझते हैं मोबाइल थोड़ा इतनी दरिंदगी तो इमरजेंसी में भी किसी नेता के साथ नहीं हुई थी। जो दरिंदगी आजम खान साहब के साथ हुई है, एक तरीके से वो लोकतंत्र पर बदनुमा दाग है। स्वाभाविक रूप से तानाशाही रवैये की शिकार भाजपा सरकार ने आपके साथ भेदभावपूर्ण जो बर्ताव किया है।
अगली खबर पीलीभीत से है, जहां जिले के बीसलपुर तहसील क्षेत्र में नूरानपुर गांव में प्राचीन शिव गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर पीठ से जुड़ा हुआ है। यहां पर पूजा पाठ करने वाले साधु नाथ संप्रदाय से ही आते हैं और खुद योगी आदित्यनाथ इन साधुओं की नियुक्ति करते हैं। साथ ही मंदिर की सारी गतिविधि भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की देखरेख में होती है। आज की खबर की टीम नूरानपुर पहुंची और सीएम योगी द्वारा चयनित उन साधुओं से खास बातचीत की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है शकील कादरी और इस वक्त मैं पीलीभीत के बीसलपुर की तहसील के ग्राम नूरानपुर मुड़िया में हूँ। मेरे पीछे जो आश्रम देख रहे हैं ये इस गांव का आश्रम है। इस आश्रम की बात करें, इसका जो इतिहास है बड़ा गौरवपूर्ण है। गोरखपुर के आश्रम संचालित होता है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो नाथ संप्रदाय से है, उनके द्वारा यहाँ के महंत की नियुक्ति होती है। आज हमारे साथ आश्रम के महंत मौजूद हैं। जानेंगे इस पूरे आश्रम का गौरवशाली इतिहास क्या है, तमाम चीजें। आप बने रहे हमारे साथ। महाराज बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। महाराज सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस जो आश्रम है इसका इतिहास क्या है। इस आश्रम के बारे में ऐतिहासिक रूप से ऐसे कहा जाता है कि जी। हजारों साल पहले जी। यहाँ जंगल हुआ करती थी और छोटी सी गांव था और जी। एक छोटी सी तालाब है। जी। इस तालाब के पास गांव वालों में खुदाई के समय पे यहाँ कुछ ही महत्वपूर्ण शिव प्रतिष्ठा आदि मिली थी। जी। एक जो यहाँ विद्यमान शिवलिंग और शिव पार्वती का 2 युगल मूर्तियां भी मिली है। जी। आर्कियोलॉजिकल महत्व वाली वो युगल मूर्ति अभी भी हमारे पास पूजित जी। और संरक्षित है। जी। और उन मूर्तियां और जो स्थापित एक शिवलिंग मिली थी, उसी शिवलिंग के ऊपर प्राचीन काल में एक मंदिर स्थापना हुई है। जी। और उसी समय के कुछ उस समय के धनाढ्य लोगों ने इस मंदिर के साथ मिलके इसको एक समृद्ध व्यवस्था बनाया है। उस समय से ही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए अनेकों साधु यहाँ उसको परंपरागत रूप से संचालित करते आ रहे हैं। नाथ सूत्रों से हमारे यहाँ से पहले शंभुनाथ जी, हेमराज नाथ जी और शांतिनाथ जी ऐसी प्रबुद्ध योगियों ने इस आश्रम को संभाला है। और ये आश्रम सीधे गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के से संबंधित है और वहीं से ये संचालित होते हैं। वहां से नियुक्त कोई भी साधु यहाँ आश्रम की व्यवस्था देखते हैं। और वर्तमान में पूज्य स्वामी शांतिनाथ जी 1 साल पहले शरीर पूरा होने के बाद महंत पूज्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की आदेशानुसार मैं उनके द्वारा नियुक्ति करवा के मैं यहाँ अभी वर्तमान में व्यवस्था संभाल रहा हूँ। जी। तो महाराज स्पेस की बात करें तो कितने इसका आश्रम का स्पेस है, कितने बीघे में फैला हुआ है? यार आश्रम का जो वर्तमान में जो निर्माण है ये 5 एकड़ में ये आश्रम बनी हुई है। जी। और इसके अतिरिक्त में आश्रम के अगल बगल में कुछ कृषि योग्य जमीन भी है हमारे पास, जो आश्रम के नाम पे है। आश्रम के नाम पे है जी। वो भी 10-12 एकड़ कृषि योग्य जमीन भी है हमारे पास। जी। तो महाराज इनका जो संचालन है वो सूबे के मुखिया करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। उनकी मार्गदर्शन में यहाँ जो भी नियुक्त संत है वो देखते हैं और उनकी पूरी मार्गदर्शन और संरक्षण आशीर्वाद हमको प्राप्त है। जी। महाराज आप जब यहाँ रहते हैं तो किस प्रकार से लोगों का जो दार्शनिक यहाँ आते हैं उनकी किस प्रकार से पूजा अर्चना कराई जाती है? यहाँ हमारी ये जो शिव मंदिर है ये स्वयंभू शिव मंदिर होने के कारण से शिवार्चना के लिए एक सर्वोत्कृष्ट स्थान है। हम लोग यहाँ एक प्रकल्प को हम चला रहा है, प्रतिदिन यहाँ रुद्राभिषेक हो। ऐसी इस प्रकल्प से जो भी इच्छुक है वो ऐसी हमारे से इस क्षेत्र से जुड़े हुए शिव भक्त लोगों से हमारे अनुरोध भी है, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। रोज कोई भी एक यहाँ इस मंदिर में इस स्वयंभू शिवलिंग में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करेंगे तो उनको यहाँ हम रुद्राभिषेक कराते हैं। ऐसे अनेकों लोगों से प्रतिदिन हम किसी न किसी यजमान को माध्यम बनाकर यहाँ रुद्राभिषेक आदि कराते हैं। विशिष्टतया ये शिवोपासना के स्थान है, शिव की उपासना के स्थल है। तो महाराज ध्यान जो आपका है अध्यात्म में, जो ध्यान आपका यही लगता है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय योग का महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा योग की हठयोग पद्धति की वो मूल संस्थापक रहा है। योग का एक सर्वोत्कृष्ट रहस्यमय शैव सिद्ध सिद्धांत नामक एक विशिष्ट योग का वो नाथ संप्रदाय अनुसरण करती है। सिद्ध सिद्धांत प्रक्रियात्मक ये योग का हम अनुसरण करते हैं और तदनुरूप यह नाथ संप्रदाय अपने योगाभ्यास आदि करते हैं। तो महाराज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आध्यात्म है, रिलीजन है, जो मनुष्य के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है? आध्यात्म ही एक प्रकार का मनुष्य का जीवन का सार है। आध्यात्म ही एक प्रकार के मनुष्य का जीवन का सार है। हम ये जो 5 भौतिक शरीर और उसके जो सामान्य लौकिक जीवन देखा जा रहा है
वो एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव का जो प्रकटीकृत स्वरूप है। जी ये जी जो हमारी जो सामान्य जीवन के जो कर्म संकर्षणात्मक ये सामान्य जीवन है, जी इसकी सार में जब जाएंगे वो आध्यात्मिकता ही निकलेगी। जी इसलिए हम हर एक व्यक्ति से हम अपेक्षा करते हैं जी अपने जीवन के अंदर में निहित आध्यात्म सारता के साथ आत्मसात करके आध्यात्म जीवन के साथ हर व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन जी का हो, जी उन मत मजहब धर्म आदि में प्रतिपादित उन 6 मूल्यों के साथ अनुसंधानित होते हुए आध्यात्म जीवन जीनी चाहिए। आध्यात्मिकता ही मानव जीवन का सार है। महाराज, जो हमारा आपका शरीर है वो आध्यात्म के मुताबिक कितने तत्वों से मिलकर बनता है? 5 तत्वों से सामान्य 5 भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनती है। जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि, वायु। वायु, आकाश इत्यादि जी। से। और इसके ऊपर ये 5 भौतिक शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर कारण शरीर, ऐसा जी। 3 प्रकार जी। के शरीरों की परिकल्पना मिलती होती है। है। महाराज, आध्यात्म पर चलकर जो मनुष्य है हम्म, वो किस तरह से अपने जीवन मार्ग पर चलकर अपनी जो जीवन का जो असल उद्देश्य है हम्म, उसको पूरा करे, जो पर्पस ऑफ लाइफ है हम्म। उसे कंप्लीट कर सकता है? सनातन धर्म की जी। दृष्टि से जी। पर्पस ऑफ लाइफ के चतुरार्ध पुरुषार्ध करके चतुर जी। पुरुषार्ध की प्रामुख्यता है। जी। धर्मार्थ काम मोक्षों की परिकल्पना है। जी धर्मता से, कामता से और अर्धता जी। के साथ युक्त जी। होते हुए मोक्ष का मार्ग में आगे बढ़ने की जी ये परिकल्पना सनातन धर्म में जी चिन्हित किया गया है। जी जी मोक्ष ही सर्वोच्च लक्ष्य है। जी उस मोक्ष की अवधारणा के बारे में विभिन्न प्रकार की दार्शनिक पद्धतियों में मोक्ष को, जिसको मोक्ष कहा गया, ये शब्द के रूप में जी। एक सिंपल शब्द है, जी परंतु मोक्ष एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। जी और उसकी विभिन्न प्रकार की दार्शनिक योगियों ने, सिद्धांतों ने, जी। आचार्यों ने अब अपने अपने तरीकों से मोक्ष को एक परिकल्पना प्रस्तुत किया। जी अपने अपने परंपरा के अनुरूप उस मोक्ष के लक्ष्य जी। को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म आपको रास्ता दिखाती है। जी। तो महाराज, यहाँ जो आपका यज्ञ है, यहाँ पे यज्ञ करते हैं, हम्म। तो कौन से देवता के लिए प्रमुख तरीके से यहाँ यज्ञ किया जाता है? हमारे यहाँ एक धूना का परिकल्पना है नाथ जी। संप्रदाय में। धूना का परिकल्पना। धूना का जी। परिकल्पना है। जी जी वो धूना सामान्य रूप से जो गृहस्थाश्रम में जो यज्ञ करते हैं वो जी। यज्ञ नहीं है। जी 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 वो यज्ञ सामान्य दृष्टि से देखने से यज्ञ जी। की जैसी दिखाई देती है, जी जी परंतु यज्ञ में जो विभिन्न जिस प्रकार की गार्ह प्रत्याग्नि यज्ञ जी। में जो आवाहित होने वाली अग्नि है, जी उस अग्नि में और इस अग्नि में अंतर है। जी अग्नि का जो है, अग्नि देवताओं का मुख के रूप में संभावना किया गया जी। यज्ञ में। जी जो यज्ञ में जो स्वर्गादि देवता, स्वर्गादियों में वास करने वाली इंद्र वरुण आदि जो देवता हैं, जी। प्राकृतिमय देवता हैं, जी उनको आहार प्रदान करने के लिए मुख के रूप में यज्ञ के जो अंदर में जी। रहने वाली जी। अग्नि काम जी। करती है। जी जो यज्ञ में जो अग्नि है जी। वो गार्हपत्य अग्नि के नाम से संबोधित किया जी। जाता है। वो यज्ञ देवताओं के मुख के रूप में काम करता है। जी परंतु ये धूना में जो अग्नि है, जी ये शांभव अग्नि है। शांभव शांभव अग्नि मतलब ठीक। शांभव अग्नि मतलब शिवाग्नि समझ लीजिए। शिवाग्नि। जी जिस शिव तत्व को ज्योति स्वरूप में शिव को हम संभावना करते हैं, जी निर्गुण निराकार परम तत्व ज्योति स्वरूप में प्रकाशमय आत्मा के रूप में जिस शिव को संभावना करते जी हैं, जी उस प्रकाशमय अग्नि की स्वरूप है। जी। उस प्रकाशमय अग्नि, उस बोध रूपी, उस ज्ञान के एनलाइटेड अवस्था की प्रतीकात्मक रूपी वो प्रकाश को जी प्रतीक मानते हुए इस अग्नि को हम धारणा करते हैं। ये अग्नि यज्ञ अग्नि से भिन्न है। जी। ये अग्नि पारमार्थिक मोक्ष में प्रतिबंध होने वाली, मोक्ष में स्वानुभव सिद्ध होने वाली, स्वयं प्रकाश ज्योति की स्वरूप वाली अग्नि है। ये धूना में हम लोग जिसको उपासना जी। करते हैं। तो महाराज, जैसा कि अब नाथ संप्रदाय से ताल्लुक है, संबंध है इस आश्रम का, यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से उनका संबंध है, वो किस प्रकार आपका यहाँ सहयोग करते हैं? योगी आदित्यनाथ जी इस आश्रम के सहयोग के संबंध में यदि पूछे तो उनकी हर प्रकार के मार्गदर्शन हमारी जो हमारी नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च पद में प्रतिष्ठित है। वो एक राजनीतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से वो मुख्यमंत्री बाद में है, परंतु उससे पहले वो नाथ संप्रदाय के संत है और साथ साथ में नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च पद में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। जिस प्रकार की संन्यास संप्रदाय में शंकराचार्य सर्वोच्च पद होती है, वैसा ही नाथ संप्रदाय का सर्वोच्च पद में है वो। और उसके साथ साथ हमारी समस्त नाथ संप्रदाय के योगियों की उनके मार्गदर्शन मिलती रहती है। और विशिष्टतः ये जो मठ है, डायरेक्ट महाराज जी की संरक्षण में और देखरेख में रहने वाली पूरी भारत में 4-5 मठ है। उन मठों में एक मठ है ये। उनके प्रति हर एक विषय का हम उनको अवगत कराते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। जी। तो महाराज, यहाँ आश्रम में अगर मेला की बात करें तो मेला भी वार्षिक लगता होगा। वो कब लगता है वार्षिक मेला? ये वार्षिक देसी भाषा में जो कनागत बोलते हैं, और अभी निकले हैं, जस्ट निकले हैं। पितृपक्ष जिसको हम पंचांग की दृष्टि से देते हैं, पितृपक्ष की 15 दिनों में ये मेला लगती है वार्षिक। इस साल भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक आयोजन करने में सफल हुए हैं। तो ये हर साल 15 दिन कनागतों में मेला रहता है। जी।
तो महाराज कुछ आप, मैं आपसे बात कर रहा था तो आपको चर्चा कर रहे थे कि क्षेत्र के आसपास की कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? जब हम इस क्षेत्र में आए थे, इससे पहले मैं महाराज जी के परंपरा से गुरु योगी आदित्यनाथ जी जिस मठ से है, उसी मठ के हम शिष्य परंपरा से संबंध रखते हैं। जी जी जी। परंतु मैं ज्यादा करके हिमालय के क्षेत्रों में और गुफाओं में, अरण्यों में, पेड़ के नीचे रहने वाले साधु था। तो आपने तपस्याएं हिमालय में की हैं? हाँ, हिमालय इससे में की। आगे आने से हाँ, पहले हिमालय में किए थे। जी। मैं हम महाराज जी ने मुझे इसमें इस आश्रम में आके व्यवस्था संभालने को निर्देश दिया, तो मैं उनसे अनुरोध किया। मैं एक महाराज मतलब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने? उनको हम महाराज जी जी कहते हैं। जी जी जी। तो महाराज जी हमको यहाँ जाने को कहा था, तो मैं उनसे अनुरोध किया। मैं एक परिव्राजक प्रवृत्ति का साधु हूँ, जी। रमते योगी हूँ, जी मुझे इस प्रकार के आश्रम बंधनों में मत रखिए, ऐसा मैंने कहा। जी उनको मुझे इस विषय को हमको ज्ञान देते हुए जी व्यक्ति को और साधु को, समाज से हमको रोटी मिलती है तो समाज के प्रति हम प्रतिबद्ध होनी चाहिए, ऐसा मुझे उनकी वचन थी। जी समाज के प्रति हम प्रतिबद्ध होनी चाहिए, जिस समाज से हमको रोटी मिलती है जी उनकी दुख दर्द को हमको समझना चाहिए, ऐसा जी। उनकी शब्द था। जी हम यहाँ आके देखे, हम जब से जो छोटे मोटी इस व्यवस्था के देखते हुए हम इस आसपास के समाज को जब देखते हैं, जी इस समाज में भी बहुत सारे जो लोग अपनी कम पढ़ाई होने के कारण से जी। यहाँ जनता का जो भोलापन एक ज्यादा है, तो सीधी जनता है, सीधी सीधी है, सीधी थोड़ी जनता है। सीधी है। सीधी जनता होने के कारण से इन लोगों में बहुत सारे सामाजिक और शासन प्रशासन संबंधित समस्याओं को सुलझाने की क्षमता इनमें बहुत कम नहीं महसूस बिल्कुल महसूस सही हो कहा रही आपने जी है। हाँ, बहुत कम है। जी। तो उसको फायदा जागरूकता अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस नहीं है। जी। और इसको देखते हुए बहुत सारे अनुचित लोग भी उनको, उन भोला भाला लोगों को फायदा उठाते हुए हमको महसूस होती है। जी जी तो इसको देखते हुए मेरे मन में एक विचार है, जी इस क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग और सम्मान्य और गणमान्य लोग हो, जी जिस प्रकार के यहाँ हमसे कुछ रिटायर्ड फौजी लोग हमारी विचारधारा से सहमत है, जी और साथ साथ में मेरी विचार है, हम प्रयास कर रहे कुछ लोग ऐसे लोगों को संपर्क करने के लिए, जी कुछ प्रबुद्ध पत्रकार हो, प्रबुद्ध वकील हो, प्रबुद्ध डॉक्टर हो, जी और साथ साथ में यूपीएससी का प्री और मेंस क्रैक किए हुए कुछ लड़के हो, जो जिसको अच्छा, सिलेक्शन सिविल सर्विसेज के? हाँ, सिविल सर्विसेज के जो सिलेक्शन नहीं हुआ हो, जी सिलेक्शन ना होने के बाद फिर वो अपने घर में छोटे मोटे बिजनेस कर रहा हो, जो जी, भी जी। कुछ कर रहा हो, जी ऐसा कुछ 10-12 लड़के हमको मिल जाए, तो हम एक परिकल्पना, एक प्रकल्प शुरू करने को प्रयास कर रहे लोगों हैं। की समस्या दूर हाँ, कराने के हाँ। लिए। लोग समस्याओं के साथ साथ समाज को समझने को प्रयास करना जी, चाह रहे जी। हैं हम। तो समाज को समझने में इस प्रकार के हर प्रकार के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ जुड़ जाए तो हम प्रयास कर सकते हैं। गवर्नमेंटल इकोसिस्टम एफिशिएंसी टेक्निकल एनालाइज शासनम नामक एक प्रकल्प हम शुरू करना चाह रहे हैं, जी जी जिसको यहाँ पर हाँ, ठीक। जिसको इनिशियल से हम जोड़ देंगे तो गीता शासनम करके बनेगा। जी हाँ, तो गवर्नमेंटल इकोसिस्टम की जो जी। एफिशिएंसी है, जी उसको हम बेहतर करके, जी। हम उसको टेक्निकली एनालाइज करके, जी। जो अवेयरनेस कम है, जो गरीब आदमी है, जो रूरल क्षेत्र में, हाँ, रूरल में, रूरल में भी और क्षेत्र में भी कोई भी अर्बन में भी। उनकी समस्याओं को भी जी, दूर करने को जी, प्रयास किया जा जी, सकता है। जी, और साथ साथ में यदि कोई क्रिएटिव आइडियाज हमारे पास हो, जी, क्षेत्र के जी, विकास के बारे में, जी, क्षेत्र व्यापक रूप से कुछ काम करना चाहते हो, क्षेत्र जी, के हम किसी प्रकार के किसी भी जी, वर्ग को सलाह दे सकता जी, हो, जी, ऐसी एक इंटेलेक्चुअल टीम यदि हमारे पास हो, यहाँ गणमान्य जनप्रतिनिधियां हैं, जी, जनप्रतिनिधि भी अपनी दिन भर इस जनता को समस्याओं को सुधारने के और जी, जनता के लिए काम करते हैं। जी, जनप्रतिनिधि कितनी भी 24 घंटे भी जी, क्यों ना काम जी, करता हो, इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों के बहुत काम करने की बच जाती है। जी, तो हम लोग जनप्रतिनिधियों को भी साथ लेके, जनप्रतिनिधियों के जी, सहायक के रूप में एक बौद्धिक संगठन, बौद्धिक प्रकोष्ठा जी, एक ऐसी प्रस्तुत करें, जनप्रतिनिधियों की के लिए भी एक बौद्धिक मंच टाइप के, हम जी, लोग कोई जी, जनप्रतिनिधियों को कुछ सलाह भी दे सकेंगे तो सलाह भी दे सके ये जी, मंच, या उनके द्वारा कोई हमको जिम्मेदारी मिलेंगे तो ये मंच संभाल भी ले। जी, ऐसा एक इंटेलेक्चुअल प्रकोष्ठ हम तैयार करनी है। तैयार करने को हमारी इच्छा है। हम इस आप लोग ये स्वाभाविक रूप से आए, ये तो वो ईश्वर की इच्छा है। जी, आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं से हमारी अपेक्षा है, जी, इस प्रकार के जिसके पास भी क्षमता हो, पढ़े लिखे बौद्धिक लोग है, समाज की जी, संवेदनाओं के साथ जुड़ के समाज की दुख दर्द दूर करने के लिए कोई इच्छुक हो, तो हमसे यदि संपर्क करेंगे तो उनकी क्षमताओं को हमारे साथ जोड़ के उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे। जी महाराज जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इस तरह से गांव का जो रूरल क्षेत्र है उसका विकास भी होगा और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको एक मार्गदर्शन भी मिलेगा। मार्गदर्शन में तो महाराज जब यहाँ पर आए थे तो उससे पहले कि आपकी मुलाकात यूपी के सीएम जो है योगी जी से हुई थी आपकी? यहाँ आने से पहले तो मैं उनके पास ही रहते थे एक जी। समय पे। तो ये आपको फोटो में देख रहा हूँ, ये आपका फोटो है।
महाराज जी के साथ हमारे तो मैं उनकी परंपरा के साधु हूँ, जी। उनको एक प्रकार का उनकी पारिवारिक साधुओं में हूँ हम। जी जी तो हमारी तो उनसे बहुत उनके अच्छी कृपा मिली, उनकी कृपा हमको हमारे ऊपर बहुत रही उसमें। चलिए महाराज जी, हमसे बात किया, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे न्यूरानपुर मुंडिया के आश्रम के महंत, जो काफी क्वालिफाइड है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अध्यात्म की बातें की, समझाया कि किस तरह से अध्यात्म के जरिए एक मनुष्य अपनी जो उद्देश्य, असल मूल सिद्धांत है, उद्देश्य जीवन का पा सकता है। और इस महंत की, इनकी जो नियुक्ति है वो सूबे के मुखिया जो नाथ संप्रदाय से हैं, योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।